नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजीबी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों रेलवे गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ, रेलवे से जुड़ा हुआ, अप्रेंटिस से जुड़ा हुआ जो भी खबर है वो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा, आप ही लोग के लिए मेहनत करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस जितने होते हैं उनको जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, लेवल 1 का जो एग्ज़ाम है उसमें 1/3 का जो है वेटेज दिया गया, 1/3 का नंबर का वेटेज दिया गया। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि इधर हाल ही के दिनों में कुछ नोटिस आया था जिसमें कि जितने भी रेल अप्रेंटिसेस हैं वो ग्रुप डी में उनको 1/3 का जो है नंबर का वेटेज दिया जाएगा। अब 1/3 नंबर का वेटेज किस तरह से दिया जाएगा इसका हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि इधर नोटिस में आया था, जो आरआरबी ने जो है फिजिकल जितने भी रेल अप्रेंटिसेस हैं जो ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे उनको फिजिकल नहीं देना है और उनको क्या करना है कि उनका जो है 1/3 यानी अप्रेंटिस में जो नंबर आप प्राप्त किए हैं उनका 1/3 जो है सीबीटी दोनों मिला के उसका जो है कट ऑफ बनेगा। तो किस प्रकार से होगा इसमें आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों इस पे कन्फ्यूजन बना हुआ था कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अभी आपको एक नोटिस दिखाएंगे जिसमें कि एरा के तरफ से मतलब जो अप्रेंटिसेस संघ है यूनियन के तरफ से एक नोटिस जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि 1/3 का जो है नंबर है किस प्रकार से जुड़ेगा। बहुत सारा अफवाह भी फैल रहा था कि नहीं जो क्वालिफाइंग नंबर है उसके बाद 1/3 जुटेगा तब मेरिट बनेगा, तो ये नहीं था ऐसा कुछ भी। हम बार बार लगातार ही बोल रहे थे कि इस प्रकार से नहीं होगा। तब इसका ये मतलब है कि अप्रेंटिस का कोई मतलब ही नहीं, अगर उस प्रकार से अगर वेटेज दिया जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं। तो अभी चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। दोस्तों आज ही के दिन जो है एरा के तरफ से जो अप्रेंटिस संघ के जो हैं उनके तरफ से एक ऑफिशियल उनका पेज पे आप जाके चेक भी कर सकते हैं, उनके तरफ से एक नोटिस जारी हुआ जिसमें ये बताया गया कि देखिए आपको समझाते हैं कि 1/3 नेक वेटेज रूल, 1/3 का जो अप्रेंटिस का 1/3 का जो नंबर जुटने का बात हुआ था, क्या बात हुआ था कि जितने भी रेल अप्रेंटिसेस हैं, जो भी रेल अप्रेंटिसेस हैं वो उनको किस तरह से वेटेज दिया जाएगा। तो इसको आपको समझना होगा कि जो अप्रेंटिसेस हैं वो जितना भी नंबर लाए हैं, जो जितना अप्रेंटिस का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जितने भी अप्रेंटिसेस हैं उनमें जितना भी परसेंट लाएँ उसका 1/3, जैसे मान के चलिए अगर कोई 75% लाया है तो उसका 1/3 यानी 25 तिया 75 यानी 1/3 हो गया 25, यानी अगर 1/3 इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25% जो है नंबर, 25% नंबर जो है वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जुटेगा। और किस प्रकार से जुटेगा उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ है कि किस प्रकार से जुटेगा, आप इसको समझिए। पहले देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/3 नेक वेटेज रूल, नंबर 1 1/3 नेक वेटेज प्लस ग्रुप डी मार्क बराबर कट ऑफ मार्क्स मेरिट लिस्ट। इट नॉट मैंडेटरी टू बिरिंग 30 नंबर SC ST OBC और UR को, जैसा कि आप लोग को पता है पासिंग मार्क्स के लिए 40 नंबर लाना होता है। तो एवरीवन विल गेट 1/3 वेटेज एट एनी कंडीशन, यानी कोई भी कंडीशन है उसमें जो है 1/3 का वेटेज उनको दिया जाएगा, ये कोई भी कीमत पर दिया जाएगा। सो डोंट बिलीव एनी रविश रूमर्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे हैं भाई लोग ही हैं, हम ही लोग में से कोई कोई भाई लोग हैं या कोई बहुत सारे साथी लोग हैं जो बहुत तरह का अफवाह भी फैला रहे हैं। जैसे कि क्या किस तरह का अफवाह है आपको समझाते हैं। अफवाह में क्या हो रहा है कि जैसे क्या बोल रहे हैं कि CBT में जैसे आपको बताया गया कि जनरल का 40 नंबर है और आपका OBC ST इन सभी का 30 नंबर है, ठीक है, 30 नंबर है। तो ये नंबर है, तो इनका ये कहना है कि 40 नंबर 30 नंबर लाने के बाद उनका जो है 1/3 जुटेगा। मतलब कि अगर कोई 40 नंबर ले आया है उसके बाद उनका जो है 1/3 जुटेगा, यानी कि अगर 1/3 में यानी अप्रेंटिस में का जो एग्ज़ाम वो दिए हैं उसमें मान के चलिए उनका 20 नंबर आया सपोज दैट, तो 40-20 कितना हो गया, 60 हो गया। तो इस प्रकार का नंबर लाएंगे तब उनका मेरिट लिस्ट बनेगा, ये उनका ये कहना है। बहुत सारे इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं जो कि ये गलत है, बहुत ही गलत है। इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि अगर मान के चलिए अगर इस तरह से कुछ होता है तो इसका मतलब CCA कैंडिडेट का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर मतलब एक तरह से ये जनरल कैंडिडेट ही हो गए। उन जिस तरह से उनका कट ऑफ मतलब मान के समझिए, यानी कि 70 नंबर लाएंगे तब उनका कट ऑफ बनेगा, तब तो फिर वो अप्रेंटिस जो किए हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ पर ये हम शुरू से बोल
बोले हैं, इस प्रकार से नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऐसे अफवाहों के में आपको विश्वास नहीं करना है। यहाँ लिखा हुआ है यू हैव टू स्कोर 30 and 40 यानी 30 से 40 पासिंग मार्क्स बाय कंबाइंग बोथ NAC 1/3 वेटेज मार्क्स ग्रुप डी मार्क्स। यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 30 और 40 नंबर जो है ना पासिंग मार्क्स यानी क्वालिफाइंग नंबर जो है ग्रुप डी के लिए, CCA कैंडिडेट यानी अप्रेंटिस कैंडिडेट के लिए 30 नंबर, OBC SC ST के लिए और UR के लिए 40 नंबर। तो ये आपको कैसे लाना है, तो यानी अप्रेंटिस में जो आप नंबर लाए, यानी अगर 75 नंबर लाए हैं तो उसका 25 नंबर, और इधर से आपको मान के चलिए कितना नंबर, यानी अगर UR कैंडिडेट है तो उसका 40 है क्वालिफाइंग नंबर, तो इसमें 15 नंबर और लाना होगा, तो यानी हो गया 40। तो आप पास हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये है नियम। और अगर इसको हिंदी रूपांतरण में करें तो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इसका अगर हिंदी रूपांतरण में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1/3 NC वेटेज नियम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1/3 NC वेटेज प्लस ग्रुप डी मार्क बराबर कट ऑफ मार्क। यानी वहाँ पे साफ तौर पे नोटिस में लिखा हुआ था, रेलवे का नोटिस में, कि आपका 1/3 जुट के उसके बाद आपका कट ऑफ मार्क जो है आपका जो है उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 1/3 को ऐड करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो अब भाई फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, सबके मन में कन्फ्यूजन था किस प्रकार से बनेगा, कि हम मतलब ये कंफ्यूज थे और जो बहुत तरह का अफवाह भी फैल रहा था। लेकिन क्लियर रूप से है, अगर जो भी कैंडिडेट जिनका 25 नंबर, मान के चलिए 75 नंबर अगर वो लाए हैं CCA में, मतलब कि अप्रेंटिस का जो एग्ज़ाम है उसमें, तो उसका 1/3 कितना हो गया, सिंपल से है, उसका 1/3 25 नंबर हुआ। एक उदाहरण पे आपको समझाना है, इस चीज़ को समझिए। 25 नंबर हो गया, यानी कि वो अप्रेंटिस में कितना नंबर लाया है, 25 नंबर वो अप्रेंटिस में लाए हुए हैं। अब मान के चलिए वो अप्रेंटिस का वो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे दिए हैं, अभी 2019 वाले के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे दिए हैं और उनका स्कोर मान के चलिए सब कुछ कर उर के, मतलब उनका सही आता है 20 नंबर, 20 नंबर के आसपास भी अगर वो सही कर लिए सपोज दैट, तो कितना हो गया उनका टोटल हो गया 25 नंबर और प्लस 20 नंबर, यानी हो गया कितना 45 नंबर, 45 नंबर हो गया। और वो UR कैंडिडेट हैं, यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो, तो जनरल कैटेगरी को 40 नंबर ही लाना है, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम समझाएंगे, अभी पहले इस चीज़ पे समझिए। देखिए यहाँ पे क्लियर रूप से कह रहा है कि इस तरह से होगा 1/3 NAC वेटेज प्राप्त करने के लिए 30 और UR के लिए 40 उत्तीर्ण अंक लाना अनिवार्य नहीं है। यानी कि ये कहना है कि कोई भी जैसे 1/3 का जो वेटेज होता है उसको प्राप्त करने के लिए उनको 30 नंबर या 40 नंबर ऐसा कुछ लाने का कुछ भी सीमा नहीं है कि उनको लाना है, ऐसा कुछ नहीं है तभी उनका 1/3 जुटेगा। ये गलत बोल रहा है कोई भी। बस कोई भी कैंडिडेट है उनको 1/3 वेटेज मिलेगा, चाहे वो 10 नंबर भी लाएंगे तो भी उनको वेटेज मिलेगा। जो अप्रेंटिस में नंबर लाए हैं उनका 1/3 वो जुटेगा उस नंबर में। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि आपको NSC 1/3 वेटेज मार्क्स और ग्रुप डी मार्क्स दोनों मिला के 30 से 40 नंबर लाना है। यहाँ क्लियर रूप से कह रहा है, ये जो एरा के ऑफिशियल पेज पे आप जाकर देख सकते हैं, उनके तरफ से ये आया है। और ये 100%, ये 90% से भी ज़्यादा यानी 100% भी यही सच है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए कि कितना दिक्कत होगा। अगर ऐसा नहीं होता है और जनरल तरीके से होता है तो समझिए बहुत सारे जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं, अप्रेंटिस भाई हैं, उनका सिलेक्शन होने में दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि आप जान लीजिए जिस तरह से अभी एग्ज़ाम का पैटर्न है, जिस तरह से चल रहा है, 40 से 50 नंबर लाना बहुत मुश्किल है, बहुत सारा अभी टफ चल रहा है। जिस तरह से TCS एग्ज़ाम ले रहा है उस तरह से मतलब कि 40-50 नंबर लाना इतना आसान नहीं है। तो अगर लाएगा तो समझ लीजिए कि कैसे मतलब उनका सिलेक्शन हो पाएगा। बहुत सारे अप्रेंटिस साथी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वो गड़बड़ हो जाएंगे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वो चूक जाएंगे इस वैकेंसी से। इसलिए आपको बता देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, इस तरह का मोड से सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा। सिलेक्शन लिया जाएगा आपका जो अप्रेंटिस का है 1/3 नंबर, उसको प्लस CVT में जो नंबर लाएंगे आप, चाहे वो 10 नंबर लाएं या 15 नंबर लाएं, वो जोड़ के आपका 40 से 30 नंबर पार हो जाना चाहिए। जैसे OBC से हैं कोई तो उनका 30 नंबर है, तो उनको ये नंबर दोनों जोड़ के 30 नंबर पार हो जाना है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। या अगर कोई कैंडिडेट आपका मान के चलिए UR से हैं तो उनको 40 नंबर लाना है पास के लिए, तो CVT प्लस अप्रेंटिस का जो नंबर है उसका 1/3 उसको जोड़ दीजिए, उसके बाद 40 नंबर से आपका पार हो रहा है, इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं जो कर चुके हैं, जो 2019 वाले हैं, जो भरे हुए हैं, उनको हम यही कहेंगे अगर आपका 15 से 20 नंबर भी सही है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। अभी भी जो वैकेंसी है 20,000 प्लस जो वैकेंसी है उसमें अभी भी पूरा सीट नहीं फुल हुआ है। उसमें भी अभी बताया जा रहा है कि 18,000 के अप्रोक्स ही मतलब सीट फुल हुआ है, अभी भी 2-2,500
बच ही गया। तो आप जान लीजिए कि जो भी भरे हुए हैं उनका हो जाएगा। अब देखिए एक तौर पे आपको बताते हैं कि कट ऑफ इसी तरह से क्यों बनेगा। एक अभी जैसे रेल एक सिंपल से तौर पे एक बात बोली है दोस्तों, अभी हम इसमें समझाएंगे आपको कि क्यों इस तरह से लिया जाएगा। जैसे कि आपका जो अप्रेंटिस है, आप यहाँ पे आपको एक समझाते हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जैसे मान के चलिए अगर आपका अप्रेंटिस में मान के चलिए आपका अप्रेंटिस में 75 मार्क्स है, ठीक है, 75 मार्क्स है, और आप 1/3 में अगर देखा जाए तो इसका कितना हो जाएगा, इसका आपका 25 नंबर हो जाएगा। यानी अप्रेंटिस में आप कितना नंबर प्राप्त किए हैं, 25 नंबर, ठीक है। और आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए, उसमें आपका नंबर जो है मान के चलिए 20 नंबर आ गया, ठीक है, 20 नंबर आ गया। तो अब क्या किया जाएगा कि ये 20 नंबर और इधर जो 25 नंबर, ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो आपका टोटल कितना हो गया, 45 नंबर। आप आ गए यूआर कैंडिडेट हैं, तो यूआर कैंडिडेट का पासिंग कितना है, 40 नंबर है। तो आपका तो नंबर 45 नंबर आया हुआ था, यानी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी अगर एक तौर पे देखा जाए तो अगर आपका अप्रेंटिसशिप में 75 यानी 1/3 का हो गया, इसका 25 नंबर, ठीक है। तो अगर आप 15-16 नंबर भी ले आइएगा तो आपका 41 नंबर हो जाएगा, यूआर कैंडिडेट है, सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेथड से लिया जाएगा। अगर आप अब बताइए, एक चीज़ आपको बताते हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको बताते हैं। जैसे पहले क्या था कि जीएम पावर का मांग था, अप्रेंटिस का जीएम पावर का मांग था, जो कि बार बार हो रहा था, बहुत आंदोलन हुआ, लेकिन इस पे क्या नोटिस निकल गया कि आपका जो है पेट यानी फिजिकल नहीं लिया जाएगा और 1/3 अप्रेंटिस का 1/3 जोड़ के मेरिट बनाया जाएगा, ये नोटिस आ गया। क्यों आया ऐसा आपको बताते हैं। जैसे कि था क्या, जीएम कोटा वाला बात था, तो जीएम कोटा में उनका ये कहना था कि हम बिना एग्ज़ाम लिए जीएम कोटा से नहीं ले सकते हैं, दिक्कत था। तो इस वजह से वो क्या किए कि फिजिकल पहले हटा दिए, फिजिकल को कर दिए, हटा दिए कि फिजिकल हम नहीं लेंगे, हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको फिजिकल नहीं देना है, जितने भी रेल अप्रेंटिसेस हैं जो ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं। और उसमें क्या कर दिया कि उसका जो अप्रेंटिस का था उसका 1/3 जोड़ के मेरिट बनेगा, ये नियम ला दिए। तो वो जानते हैं कि हम डायरेक्ट, उनका ये कहना था कि हम डायरेक्ट एग्ज़ाम लेके नहीं, एग्ज़ाम बिना एग्ज़ाम के हम डायरेक्ट बहाली नहीं कर सकते। तो वो क्या किए कि फॉर्मेलिटी के लिए एग्ज़ाम ले रहे हैं, वो जितने भी रेल अप्रेंटिसेस उनको लेना है उनको, इसीलिए तो वो पेट को भी हटा दिए, यानी फिजिकल भी हटा दिए और 1/3 दे दिए, ताकि जितने भी रेल अप्रेंटिसेस हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए ये काम किए हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट बिना एग्ज़ाम के नहीं रख सकते, एक फॉर्मेलिटी बेस पे ही मान के चलिए वो एग्ज़ाम ले रहे हैं, ताकि सभी अप्रेंटिसेस जो हैं वो चूके नहीं, सबका सिलेक्शन हो जाए। अब रही बात जो 2019 के बाद जो हैं, 12/4/2019 के बाद हैं, उनको नेक्स्ट वैकेंसी में भी ले लिया जाएगा। यानी कि जितने भी अप्रेंटिसेस हैं उसको लेने के चक्कर में है आरआरबी, वो छोड़ना नहीं चाह रहे, वो लेना तो चाह ही रहे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि टोटली स्किल्ड है, ट्रेन है लड़का, लेने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से इस तरह से वो नियम निकाले हैं। इसलिए हम बता रहे हैं कि जो भी अप्रेंटिस साथी हैं जो 2019 वाला ये भरे हैं और जिनको मॉडिफिकेशन लिंक मिला है, तो उनका अगर 20 नंबर के आसपास भी आ रहा है, 15 से 20 नंबर भी, और जो कैटेगरी का पासिंग एरिया अगर दोनों मिला के पार कर जा रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा और डायरेक्ट डीवी के लिए सिलेक्शन होगा, दौड़ वौड़ नहीं, डायरेक्ट डीवी होगा और उनका मेरिट बनने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 40 नंबर से एक थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उनका सिलेक्शन होगा, उनको लेना है। यानी रेलवे दिमाग में ये लेके चल रही है कि उनको हर हाल में लेना है, तो आप निश्चिंत हैं। और जो फालतू का अफवाह फैला रहा है कि हाँ जैसे आप 30 नंबर है तो वो लाना होगा, उसके बाद ही 1/3 मिलेगा और उसके बाद मेरिट बनेगा, तब आप बताइए कि अगर 30 नंबर किसी का है और मान के चलिए 30 नंबर ले आया और उधर अप्रेंटिस से भी उनका 20 नंबर है, तो 50 नंबर ही तो हुआ, 52 नंबर ही तो हुआ। अब इसमें उनका सिलेक्शन होगा अगर उस तरह से लिया जाएगा, तो ये एकदम बिल्कुल गलत है, इसके फेरा में मत पड़िए, जो है वही है। हाँ, हालांकि नोटिस अगर दे देता रेलवे तो ये बहुत अच्छा था, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, जो एरा के ऑफिशियल हैं, पेज से भी आया, अभी आज ही का अपडेट है, आप देख सकते हैं जाके, वहाँ भी यही बोला गया है। तो दोस्तों इसी तरह का बात है, आप निश्चित ही आपके दिमाग से में बैठ गया होगा कि किस तरह से सिलेक्शन होगा। और जब इसका आंसर की आएगा और इसका जब कट ऑफ आ जाएगा फाइनल, जो 2019 का वैकेंसी है उसका दिसंबर तक तो सब कुछ आ जाएगा, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है, कि किस तरह से लिया गया नहीं लिया गया, आपको उस टाइम समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जो नेगेटिव, इस वीडियो पे भी नेगेटिव कमेंट करेंगे, हमको पता है, अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सच्चाई यही कि इसी तरह से लिया जाएगा। अगर इस तरह से नहीं लिया जाता है तो कोई भी अप्रेंटिस जो CCA कैंडिडेट है उसका कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आप धैर्य रखें और जो अभी एग्ज़ाम नहीं दिए वो भी अच्छा से दें, और नेक्स्ट जो बच गए हैं वो भाई लोग नेक्स्ट वैकेंसी को लेके अपना तैयारी रखें, बिल्कुल उनका सिलेक्शन होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।